हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताऊंगी कि एकादशी का इतना महत्व क्यों है। मुर नामक एक राक्षस था जो कि विष्णु भगवान से उसने जानबूझकर युद्ध किया और जितने देवताओं के कार्य थे वह स्वयं करने लगा। और तब विष्णु भगवान उसके झगड़े से परेशान होकर भगवान बद्रिका आश्रम में आ गए और योग निद्रा में चले गए। जब भगवान योग निद्रा में चले गए तो उनके शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उसका प्रागट्य हुआ, जिसका नाम एकादशी था, क्योंकि वो एकादशी के दिन ही उत्पन्न हुई थी। और विष्णु भगवान ने उस ज्ञान देवी को बहुत ही ज़्यादा अपने दिल में बसाया और उसे अपने पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। एकादशी व्रत जो करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहती है। उसके घर धन धान्य की कोई कमी नहीं आती, सुख शांति मिलती है, उसके बच्चे पढ़ाई में अग्रसर होते हैं। इस प्रकार 26 एकादशियाँ बन जाती हैं। वैसे तो 12 महीने में 24 होती हैं, लेकिन अधिक मास होने के कारण 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं। इसलिए एकादशी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एकादशी वाले दिन ही उस देवी का जन्म भगवान के शरीर से प्रकट हुई थी, इसलिए इसका नाम एकादशी ही रखा गया। और एकादशी की इतनी महिमा है, इस दिन चावल कभी भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि एक बार मेघा ऋषि थे जो उन्होंने एक भिक्षुक का अपमान कर दिया था और उस अपमान के कारण दुर्गा माता बहुत दुखी हो गई थी। और जैसी वो दुखी हुई तो वो मारने के लिए चली मेघा ऋषि को। मेघा ऋषि इधर उधर भागते फिरे, किसी ने भी सहायता नहीं की और उन्हें अपनी देह त्याग दी। जब वो उन्होंने देह त्याग दी तो उसी मिट्टी से ज्वार पैदा हुए और यही ज्वार जो है आगे चलकर चावल बने। इसको एकादशी वाले दिन कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये तो उनके शरीर से ही उत्पन्न हुए थे, जो कि रुद्र का उनका रुद्र जो उनके जो रुधिर था उनके शरीर का, उससे ही उत्पन्न ये ज्वार थे। इसलिए मुरमुरे भी नहीं खाने चाहिए, पोहा भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। इसलिए इस एकादशी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। थैंक यू।